खुदावंद के जिंदा कलाम में देखेंगे ज़बूर 23 और उसकी पहली आयत लिखा है, खुदावंद मेरा जो काम है मुझे कमी न हो। हालेलुया हालेलुया। आप सब आप ये 23 ज़बूर की पहली आयत मेरे खुदावंद मेरा जो काम है मेरा जो काम है मुझे कमी ना हो। मुझे कमी न हो। हालेलुया 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 हालेलुया। दाऊद बड़ा ही खूबसूरत शख्स, ये बादशाह है और कलाम की बातों को उसने 150 ज़बूर लिखे, उसमें और भी बुजुर्गों ने लिखे हैं जो इस ज़बूरों के अंदर शामिल है। और 23 ज़बूर के अंदर वो बोलता है खुदावंद मेरा चौथान, इसका मतलब है कि खुदावंद मेरा चरवाहा है, खुदावंद मेरा गडरिया है। वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ चुका था क्योंकि वो खुद एक चौपान, वो भेड़ बकरियां पालता संभालता और उनको चराता। और देखें दाऊद बादशाह कहता है खुदावंद खुदा को अपना चरवाहा मानता है और खुद भेड़ बनता है। और खुदा बोलता है कि तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा है। और वो इस रिश्ते को बड़ी अच्छी तरह समझता है कि एक चरवाहा और भेड़ का क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक है। इसीलिए तो उसने बोला है कि खुदावंद मेरा चौपान, खुदावंद मेरा चरवाहा। हालेलुया 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 हालेलुया। और इसकी एक बहुत बड़ी खूबसूरत बात है दाऊद की कि दिन में 7 बार प्रस्तुत करता है। कितनी बार? 7 बार। और इसको अगर आप तरतीब दें तो ये मेरा ख्याल है 1.5 या 2 घंटे के बाद प्रस्तुत करता हो। अगर वो 7 घंटे या 8 घंटे सोता है, बाकी आप दिन में तकसीम कर ले तो वो 7 बार खुदा की हज़ूरी में जाता है। कई दफा लोग हमें यही सवाल करते रहते हैं, कितनी दफा दुआ है? यीशु मसीह पूरी रात दुआ करते और शागिर्द भी हैकल में जाते थे, सुबह दोपहर शाम दुआ करते। हालेलुया हालेलुया। और दाऊद इन भेड़ों की रखवाली करता था, उनकी देखभाल करता था। और जब कभी कोई जानवर, कोई परिंदा उसकी भेड़ों पर छपता तो वो उनको बचाता था। एक दफा रीछ ने अटैक किया, उसने रीछ को मार दिया। एक दफा शेर आया और शेर को उसने चीर दिया। और दाऊद अपने भाइयों में सबसे छोटा है। आप यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब देखें तो यीशु मसीह भी बड़ी सुंदर बातें शेयर करते। यीशु मसीह ने फरमाया अच्छा चरवाहा मैं। दाऊद कहता है मेरा चौपान खुदा बाप है, खुदावंद खुदा है। यीशु मसीह फरमाते अच्छा चरवाहा मैं हूं। आप इस 10वें बाब को पढ़ेंगे आपको बड़ी बरकत मिलेगी। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई दरवाजा से भीड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है, भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उन
उनके आगे आगे चलते, भेड़ें उसके पीछे पीछे हो गई, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचाने। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाए, बल्कि उससे भागेगी, क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु मसीह ने ये तमसील में उनके साथ, अपने शागिर्दों के साथ बात की। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। हालेलुया। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। ये 10वें बाब की 9वीं आयत मेरे पीछे बोले, दरवाजा मैं हूं। आपकी आवाज आनी चाहिए, दरवाजा मैं हूं। अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा, अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के बगैर निजात नहीं है। यीशु मसीह के वसीला से निजात, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो बच जाए। यीशु मसीह ने कुल जहान के लिए अपनी जान दी, उसने अपना काम कर दिया। अब मेरा और आपका ये काम है कि हम उस पर ईमान रखें और उसकी तालीम पर अमल करें। जिस तरह यीशु मसीह फरमाता उस तरह करें, जो वो हुक्म देता है वो करें, और फिर हम बच सके, फिर हम उसके साथ हक पर बैठ सके। अच्छा चरवाहा मैं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता, भेड़िया उनको पकड़ता और प्रबंधा करता। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर उसकी भेड़ों की फिक्र नहीं है, उसको भेड़ों की फिक्र नहीं है। फिक्र यीशु मसीह को है। मत्ती 5, 6 और 7 आप पढ़े, उसके अंदर लिखा है वो हमारी फिक्र करता है। खाना, पाना, पहनना, ओढ़ना, हर चीज की यीशु मसीह को फिक्र है। हम जो सारा दिन फिक्र करते हैं ना, जॉब करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, बड़े काम करते हैं, लेकिन कलाम ये फरमाता है कि यीशु मसीह को मेरी और आपकी फिक्र है। उसने मेरे और आपके लिए जान दी है, उसने अपने लहू से हमें खरीदा है। अच्छा चरवाहा मैं, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं। इस आयत को मेरे पीछे बोल रहे, आपको बड़ी बरकत मिलेगी। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है, इसलिए मोहब्बत रखता कि मैं अपनी जान देता हूं, फिर ले ले। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है, और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये करंथियों, पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 40 आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। आसमानी भी जिस्म है, जमीनी, मगर आसमानियों का जलाल और है, जमीनियों का और। आफताब का जलाल और है, महताब का जलाल और, सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फर्क। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप के साथ था। जब खुदा बाप ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, चांद, सूरज, तारे, दिन
खुदा बाप, खुदा का बेटा यीशु पाक, रूह कुदस, वो तीनों एक है। खुदा यीशु मसीह सब सितारों को जानता है और वो लाखों और करोड़ों है। हर सितारे का अपना नाम है, हर सितारा अपना काम कर रहा है और वो स्टार सूरज से रोशनी लेते हैं और वो चमकते हैं। लेकिन इन सारे स्टारों में से एक स्टार ऐसा है जो मजूसियों के आगे आगे चला, वो यीशु मसीह की राह बताने के लिए उनके आगे रोशनी का, वो उनके आगे आगे चल रहा है। वो उस तारे को देखकर बैतलहम की तरफ जा रहे हैं। आप भी एक स्टार हो, आप भी एक स्टार हो, आप भी एक स्टार। आप में से भी यीशु मसीह का नूर निकलता है, लेकिन आप कौन सा स्टार? इतने सितारे, एक स्टार ऐसा था जो यीशु मसीह की राह बता रहा। आप कौन सा स्टार? बस चमकन ही गए हो कि यीशु का राह भी दिखाने वाला, यीशु की बातें भी बताने वाला, यीशु के मुझसे भी प्यार करें। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए ताली बोले, मैं यीशु मसीह का स्टार हूँ, मैं यीशु मसीह का स्टार हूँ, मैं यीशु मसीह की भेंट हूँ। मैं यीशु मसीह की यीशु मसीह की भेंट जो है वो मारती नहीं, वो छीनती नहीं, वो अपने मानव के पीछे पीछे चलती है। भेंट की एक खूबी है, वो इधर उधर नहीं भागती, वो अपने मानव की आवाज को पहचानती है, वो अपने मानव के बारे में अच्छी तरह समझती है। आप यीशु मसीह की भेंट है तो आपको इस कलाम को जानना है। अगर आप कलाम पढ़ते हैं, अगर आप कलाम पर अमल करते हैं तो फिर यीशु मसीह की भेंट है। अगर आप कलाम नहीं पढ़ते, कलाम पे अमल नहीं करते, खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, नहीं जानते, तो फिर आप यीशु मसीह की भेंट नहीं है। फिर यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी। अदालत के दिन हिसाब हो, वो हमें उसके सामने जाना है। ज़बूर 139:16 आयत के अंदर लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब माथे को देखा है। यीशु मसीह मेरे और आपके बारे में जानता है। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 31 आयत के अंदर लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोचें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती, रासबाज होने के लिए होश में आओ। सब बोले, रासबाज होने के लिए होश में आओ, फरेब ना खाओ, बुरी सोचें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़े है भगवान बनते हैं जी, सानू कुछ नहीं होता, असि शराबियां को पईए, सानू कुछ नहीं होता, चर्चियां को पईए, कुछ नहीं होता।
हफ्ता 10 दिन 15 दिन अगर उसी सोबत में रहोगे ना तो फिर कहोगे घुट मैनू नहीं दे। आपके कपड़ों से स्मेल आएगी। जब कीचड़ में से गुजरोगे तो कीचड़ पांव को लगेगा। बुरी सोच में नहीं जाना। जब आप खुदा के लोगों के साथ बैठे तो खुदा की बातें ही करोगे, फिर उधर उधर वाली बातें नहीं निकलेगी। पौलुस रसूल बोलता है, क्योंकि बाज खुदा से ना बात है, मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूं। यीशु मसीह बड़ी सुंदर बातें करते हैं। वो बोलते हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुने। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। कई दफा शायद हम समझते हैं कि हम मसीह हैं, भाई यीशु मसीह हमारे लिए, लेकिन वो खुद फरमा रहे हैं कि और भी भेड़ें और वो मेरी आवाज सुनेंगे। फिर एक ही गन्ना एक ही चरवाहा, बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह हमारा बादशाह, उसकी बादशाही है, अब भी है। वही हमारा बादशाह, अब तक बादशाह। अब हमें नजर नहीं आता, वो नजर भी आए, लेकिन वो अदालत करेगा। अदालत के दिन हमें उसके सामने जाना है। अपनी फाइल हमारे हाथ में होगी। और जो अच्छे होंगे, जो रास्तबाज होंगे, वो उसकी दाहिनी तरफ होंगे और जो बुरे लोग होंगे वो बाएं तरफ, और वो जहन्नम में जाएंगे। उनका रास्ता दोज़ख में है, उनकी जगह दोज़ख में। हालेलुया, हालेलुया। तो बादशाह बोलता है, खुदावंद मेरा चौहान। यीशु मसीह फरमाते हैं, अच्छा चरवाहा मैं, आप उसकी भेड़ है, आप उसका शिकार है। आप में से रोशनी निकलनी चाहिए। सूरज से रोशनी सितारे देते हैं, तो मुझे और आपको रूह कुदस से रोशनी लेनी है। तब रूह कुदस मेरे अंदर होगा। आप बोले, जब रूह कुदस मेरे अंदर होगा, मुझसे रोशनी निकलेगी, अंधेरा जाता रहेगा, गंदगी जाएगी, जाएगी, भाग जाएगी, पूरी रूह भाग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब रूह कुदस अंदर होगा, आप उछलेंगे, आप नाचेंगे, आप कलाम सुनाएंगे, आप मौजज़ात करेंगे, आपके वसीले मौजज़े होंगे, आपके वसीले हर बीमारी भाग जाएगी, हर कमजोरी भाग जाएगी, हर गुदरू भाग जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप बहुत कीमती हैं। हमें वो खाना खिला दे कि असि उसको सारी दिहाड़ी या महीना तकलीफा कर
तो जो हमारा मालिक है, जो हमें जिंदगी की सांस देता है, जिसमें सेहत तंदुरुस्ती बख्शी, उसका हमें कितना शुक्र अदा, उसके हमें कितना पीछे पीछे चलते। यीशु मसीह मेरा और आपका मददगार है, वो शिफायत करता है, वो बाप आसमानी के दाहिने हाथ बैठा है। जब आप रूह कुदस के ताबे होंगे तो आपकी राहें सीधी होंगी, आपको खुद बचा लेगा, तरतीब निकाल देगा। ये ठंड है और इसमें हमने अपने आप को सेक, लेकिन बुढ़ियों को देखो, खुदा का पाक फरिश्ता उनके पास ठंड में आया और यीशु मसीह का पैगाम उनको मिला, तो उन्होंने कहा आओ हम उसे देखने चलते। आप जब चाहते हो तो यीशु मसीह खुश होता है, वो आपकी भावना को, गर्मी सर्दी से वो बचाता है, हर बीमारी को दूर कर, हर कमजोरी को वो दूर कर, जोर वो हमें दे। अच्छा चरवाहा यीशु मसीह, वो हमें गिरने नहीं देता, वो हमें कमजोर नहीं होने, वो हमारी पालना, वो हमारी हिफाजत करता है। दाऊद बादशाह बोलता है खुदावंद मेरा चौथा, यीशु मसीह बोलते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनते हैं। आए सब खुदा के अपना बंद करें और खुदावंद यीशु मसीह के इस कलाम को अपने अंदर रखें, इस कलाम को लेकर जाएं और बोले खुदा मेरा जो